सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत की आशीष मिलने वाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करना चाहता है, और जो अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है अपने वचन, अपने शब्दों के द्वारा, जो कोई उसके वचनों को ग्रहण करता है, अपनाता है, परमेश्वर अपने राज्य की आशीष से उसके जीवन में प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस वचन को देखते हैं। आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 14 से। आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 14 से। आइए देखते हैं। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। क्योंकि परमेश्वर का जो दास है जिसका नाम आमोस है, वह परमेश्वर के प्रेम की बातों में, उसके अनुग्रह की बातों को वो बताते हुए कह रहा है, क्योंकि संसार का जो भी मनुष्य है, हर एक के मनुष्य को परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए वह मार्ग बता रहा है। वो परमेश्वर का दास मार्ग बताते हुए कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को मत ढूंढो, तुम बुरे कामों को मत करो, तुम भलाई के काम को करो। कहता है अगर तुम बुराई को छोड़कर भलाई के काम को ढूंढोगे तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। कहता है अगर बुराई को त्याग कर भलाई को ग्रहण करोगे तब तुम जीवित रहोगे, और तुम्हारा, कहता वचन में, तुम्हारा यह कहना सच ठहरे। कहता है कि तुम्हारा यह कहना सच ठहरेगा कि सेनाओं का जो परमेश्वर यहोवा है वह तुम्हारे संग। कहता है कि जो तुम इस बात को कहते हो कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह हमारे संग है, कहता है ये बात तब सत्य हो जाएगी कि जब तुम बुराई को त्यागोगे और भलाई को अपनाओगे। जब बुराई से मन फिराकर भलाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी ये बात जो तुम बार बार कहते हो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, तो ये बातें जो तुम कहते हो ये बातें तुम्हारे लिए सत्य हो जाएगी कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। सच में वो परमेश्वर जब तुम्हें बुराई से फिरकर भलाई की तरफ चलते हुए और भलाई के कामों को करते हुए देखेगा तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बरसाएगा और वह तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे बीच में। इसलिए मेरी प्यारी, जरूर है कि आप भलाई की चेष्टा करिए, क्योंकि वचन कहता है कि बुराई से बैर रखना और भलाई से प्रीति रखना। कहता है तुम हमेशा बुराई से बैर रखना और भलाई के काम से हमेशा प्रेम रखने का काम करना। कहता है
कहता है बुराई से बैर, भलाई से प्रीति और फाटक में न्याय को स्थिर करो। कहता है कि फाटक में न्याय को स्थिर करो। कहता है कि वह न्याय जो तुम्हारा होने वाला है, कहता है उस न्याय के कामों को स्थिर करो, इस बात के लिए कि तुम जो है कि स्वर्ग में प्रवेश करोगे या नरक में प्रवेश करोगे। कहता है कि वह न्याय वाला जो काम है उसे स्थिर करो। तो कहता है कि न्याय वाले काम में स्थिर करने के लिए कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में प्रवेश करो। तो स्वर्ग में जब तुम जाने की इच्छा रखते हो तो कहता है अगर स्वर्ग में जाना है तो बुराई को छोड़ना और भलाई को पकड़ना है। अगर ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा न्याय स्थिर हो जाएगा, तुम्हें यह पक्का हो जाएगा कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अवश्य है कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की सुनता और मानता है, अवश्य है कि उसे विश्वास होता है कि हम मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे, यानी उसका जो न्याय है वह स्थिर हो गया होता है। कहता है कि भाई क्या जाने कि परमेश्वर के जितने लोग हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतरे। जब तुम बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग पकड़ोगे तो हो सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरे और तुम पर दया करके तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा करे, तुम्हें छुटकारा दे और तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे। हमें हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। इसलिए जरूर है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें, वो आपको स्वर्ग का राज्य। आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। आइए आंखों को बंद करिए। ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है तू, राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला प्रभु है। वो महान परमेश्वर स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लगभग घायल हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए। जितने बीमार लोग सुन रहे प्रभु, उनकी बीमारियां जाने पाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तो निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, मुंह में तो निकल जाए, दांत में दर्द हो तो निकल जाए, गले में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो नहीं पाए। सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साथिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि साथिका की बीमारी तुम्हारा शरीर छोड़े निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। कितनी भी पुरानी जख्में सूखने पाए, कोई दर्द हो, पीड़ा हो, नष्ट हो जाए। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, इन्हें छू और इनके सारी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता मन में, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस बढ़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, चिड़िया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्नोफीलिया बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु,
उनके जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए। लिवरे सिकार अबल सिंधी शबल सखबरंद सिंधी लिरिवा। जितने लोग प्रार्थना को सुन उनके लिए नया होने जा रहा है। रिसीव करो आशीष को, आपके जीवन एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। तो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना करता रहता है, जितने तेरी सेवा करने वाले उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष देता कि उनकी कलीसियाएं बढ़े, उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए, तेरी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु वे तेरे राज्य की वारिश में जितने भी प्रार्थना सुने प्रभु, उनके लिए हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग का अनुग्रह मांगते, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बेचारी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।